बेंगलुरु, इंडिया का हाईटेक शहर, आईटी इंडस्ट्री का मरकज, लेकिन साथ साथ मनशियात और हर तरह की ड्रग्स का भी सेंटर और एडिक्शन का सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे यंगस्टर्स। प्रोस्टिट्यूशन में भी आ गई। इतनी होनहार लड़की थी वो, जब 13 साल की थी वो रैंक स्टूडेंट थी। ऐसे कि इसमें माँ को देख देख के वो बेटी भी ऐसे बुरे कामों में उतर गई है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। वैसे तो पिछले कुछ अरसे में इंडिया से जिस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, उनसे लगता तो ये है कि मुल्क भर में ड्रग यूज़ बढ़ रहा है। लेकिन इंडियन रियासत कर्नाटक, खास तौर पर कैपिटल बेंगलोर में इंक्रीजिंगली नौजवान, नौउम्र लड़के लड़कियों और ख़वातीन में भी ये रुझान काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है। जब 12th से पास होने के बाद जब मैं बेंगलोर आई, मुझे बहुत सारा फ्रीडम मिल गया, इसलिए मैं ज़्यादा एडिक्ट हो गई। और मेरे फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही थे और पापा मम्मी नहीं थे रोकने के लिए। और पापा मम्मी घर में ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा नहीं छोड़ते थे घर से, पर यहाँ मैं जब चाहूँ जा सकती थी, इसलिए मैं अल्कोहल से ज़्यादा एडिक्ट हो गई और सिगरेट भी ज़्यादा एडिक्ट हो गई। अल्कोहल पीते पीते मुझे समझ में ही नहीं आता था कितना पीती थी। एडिक्ट होने का मेन कारण है कि मेरा बॉयफ्रेंड था। वो बोलता था कि तुम सारी लड़की की तरह ऐसे फन नहीं हो, तुम क्यों नहीं दारू पीते हो, बाकी लड़कियों को देखो, वो इतने फन है। तो मैंने सोचा कि मैं भी दारू पीऊंगी तो उसको फन लगेगा, मेरे साथ भी आएगा बाहर। ऐसे करके मैंने सोचा कि मैं भी दारू पी लूं। सो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। वैसे बेंगलोर का जिक्र आए तो जहन में खुशगवार मौसम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक खुशहाल शहर की तस्वीर खिंचती है। तो फिर ये ड्रग एडिक्शन का मसला यहाँ तक कैसे पहुँच गया? बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। टेक्नोलॉजी बूम के बाद ये तेजी से एक्सपैंड हुआ। जहाँ पॉपुलेशन बढ़ी, वहीं इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में ड्रग यूसेज में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। ड्रग्स इस्तेमाल करने वाली बड़ी तादाद यंगस्टर्स की है और इनमें भी 40% लड़कियां हैं। इनमें से सिर्फ 10% एडिक्ट्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, ज्यादातर को तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस का पता ही नहीं। यंगस्टर्स के ड्रग यूज का ट्रेंड नया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में करंट जनरेशन का एक्सपोजर न सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा है, बल्कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और डार्क नेट पर ड्रग्स बहुत आसानी से दस्तयाब भी हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर टीनेजर्स और बच्चे पेयर प्रेशर और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ड्रग्स में पड़ते हैं। और बच्चों में नई चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी या तजस्सुस भी होता है, जिसे ड्रग डीलर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। तो क्या वाकई नौजवान और नौउम्र लड़के लड़कियों में ड्रग यूज बढ़ रहा है? जहाँ तक कि हम लोग जो केसेस हैंडल करके हैं, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, यहाँ मैं मेल बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर आप फीमेल में देखेंगे तो 11 साल की लड़की जो ड्रॉप आउट है, ये करने के लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग इज स्कूल्स। मार्केट में इजीली अवेलेबल, जहाँ का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई भी एक रोक टोक नहीं है। देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बैनिंग। फार्मा ड्रग है, हर्ब ड्रग है, प्लांटेशन ड्रग है, नॉर्मल ड्रग है, स्निफिंग है। देयर आर मेनी ड्रग्स विच आर इजीली अवेलेबल। सो यू कैन सी द नंबर्स इन सच स्मॉल प्लेस कैसे ये बढ़ रहे हैं। लेकिन इसे शायद कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत भी है। आए जो डेटा अवेलेबल है उस पर एक नजर डालते हैं। 2015-16 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 18 बरस और उससे ज्यादा उम्र के 22.24% लोग शराब, तंबाकू और कई गैर कानूनी मनशियात में से किसी का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक में कोकेन का इस्तेमाल 5 बरस में दुगने से भी ज्यादा हो गया है। बेंगलोर पुलिस ने साल 1921 में 8,505 अफराद के खिलाफ मनशियात इस्तेमाल करने या खरीदो फरोख्त के मुकदमात दर्ज किए और 5,000 गिरफ्तारियां की। और ड्रग यूज के बारे में ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं, इनके पीछे लोग और उनकी कहानियां हैं। मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ मिलके जो दोस्त जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे दोस्तों के साथ एडिक्शन में चले गई थी। कभी दारू पीना, कभी सिगरेट मारना और कभी स्मोक करना वीड।
तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट कहीं दूसरी जगह से लिया, तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चले गई थी। फिर मुझे एंगर इश्यूज़ आ गया, तो अभी मैं एंगर का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं ज़्यादा एडिक्शन में तो नहीं थी, बस थोड़ी दिन, मतलब जब मुझे मिलता था तभी करती थी। जैसे मुझे चाहिए जैसे वैसे नहीं था। लेकिन मेरा डिप्रेशन जब हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा एडिक्शन भी इस कारण भी हो सकता है। कॉलेज के ब्रेक में हम लेते थे, लेकिन नॉट कंटिन्यूअसली, कभी कभी हो जाता था दोस्तों के साथ। और फिर MD MLA भी किया था 1-2 बार। अब ऐसे में जाहिर है आम लोगों में एडिक्शन के बारे में तशवीश बढ़ रही है। 8-9 साल के लड़के सिगरेट पीते हैं, 11-12 साल में गांजा आ जाता है, देन 13-14 वो शराब पीने स्टार्ट करते हैं। और ऐसा हो जाता है कि एक ग्रुप में कंपटीशन रहता है, तुम ज़्यादा पीते हो या मैं ज़्यादा पीता हूँ, तुम कहाँ से लेके आते हो, तुम्हारा माल अच्छा है, मेरा माल अच्छा है। ये ड्रग का प्रॉब्लम, ड्रग या एडिक्शन का प्रॉब्लम बहुत सीरियस है अभी। ऐसे नहीं था अभी, 10 साल पहले ऐसे नहीं था, अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया। और सच तो यह है कि ये मसला सिर्फ एक शहर या एक रियासत का नहीं, इंडिया की ड्रग प्रॉब्लम का अंदाज़ा ट्विटर पर ही हो जाता है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी तो पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पंजाब के नौजवानों को नशे से बाहर लाना सबसे ज़रूरी है। नशा बेचने वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, उन पर सख्त एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से पंजाब के लोगों के साथ मिलकर इस मसले को हल करेगी। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत मिज़ोरम के साबिक़ चीफ मिनिस्टर लाल थान हावला ने लिखा कि मिज़ोरम में ड्रग एडिक्शन एक सीरियस मसला है। द यंग मीज़ो एसोसिएशन पिछले 10 साल से इसकी रोकथाम के लिए काम कर रही है। और अजात शत्रु ने लिखा कि ड्रग एडिक्शन तेज़ी से इंडिया के नौजवानों में फैल गई है। इंडिया अफीम पैदा करने वाले 2 बड़े खित्तों के दरमियान है, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी तरफ गोल्डन क्रेसेंट। तो अगर मसला है और बढ़ रहा है, खासतौर पर नौउम्र लड़के लड़कियों में, तो इससे डील करने में किस किस्म की रुकावटें हैं? जब हम डायरेक्टली बच्चों से या उनके पेरेंट्स से सब्सटेंसेस के बारे में या क्या इस तरीके की प्रॉब्लम है आपके बच्चे को या आपकी फैमिली में, जब डायरेक्टली ये सवाल करते हैं तो कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर हम कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशन की मेथोडोलॉजी से जब हम सर्वेस करते हैं, वहाँ पे प्रेवलेंस रेट्स कई ज़्यादा बताई जाती हैं, राइट। सो इट इज़ मोर लाइक अ हिडन थिंग जो कई बार एडोलेसेंट्स खुल के नहीं बताएंगे, फैमिलीज एक्नॉलेज नहीं करेंगी, बट प्रॉब्लम है। एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में आके लड़का या लड़की की इक्वली चांसेस हैं टू ट्राई आउट अ सब्सटेंस। लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि कोई भी यंग पर्सन सब्सटेंस को कंटिन्यू करेगा कि नहीं। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन असल सवाल शायद ये है कि कॉस्मोपॉलिटन अर्बन सेंटर्स नौजवान लड़के लड़कियों को जो आज़ादी, जो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उन्हें जिम्मेदारी और सेफ्टी के साथ किस तरह बैलेंस किया जाए। वालिदैन के लिए बच्चों के साथ बातचीत करना, घर में और सोसाइटी की लेवल पर जजमेंट के बगैर अवेयरनेस और आगाही, और उन नौजवानों बच्चों के लिए जो किसी भी वजह से नशे के आदी हो जाते हैं, उनके लिए रिहैब और ट्रीटमेंट, और साथ ही बचपन से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ड्रग्स कूल नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरवीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।